फिल्म डिस्को डांसर का असर भारतीय सिनेमा में बेहद गहरा रहा है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में संगीत, नृत्य और फैशन को एक नई दिशा दी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में डिस्को का प्रभाव लंबे समय तक जारी रहा। मिथुन चक्रवर्ती का प्रतिष्ठित डिस्को डांसिंग अंदाज, उनकी चमकीली पोशाक और बप्पी लाहिरी का पश्चिमी और भारतीय संगीत का जो फ्यूजन है, 80 के दशक में एक ट्रेंड बन गया था। कई युवा उस समय मिथुन चक्रवर्ती के लुक, स्टाइल और उनके डांस मूव्स की भयंकर तरीके से नकल करने लगे थे। मैं समझता हूँ कि लोग बाग अपने चहेते जो अभिनेता होता है या अभिनेत्री होती हैं, उनकी नकल कहाँ तक करते हैं? हेयर स्टाइल तक करते हैं या ड्रेस तक करते हैं, है ना। लेकिन वो इतनी बारीकी वाली चीज़ों को नहीं पकड़ते। मैंने खुद ने अपनी याद में देखा है इस चीज़ को कि जब मिथुन चक्रवर्ती के जो फैंस होते थे ना, वो उनके जैसा ही ड्रेसिंग सेंस रखते थे। 24 घंटे माथे पर वो एक जो रिबन भी बांधते थे, या आप उसको बैंड बोलिए, वो भी बांधते थे और चलते भी उसी तरह से थे जैसे कि जिमी इसमें चलता है ना। एक सीन था जिसमें ब्रिज पर चलता है, वो थोड़ा सा डांस करते करते चलता है, उस स्टाइल में लोग बाग चलते थे। और वो हाई हील्स जूते थे जो कट 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 की आवाज़ आती थी ना, जिसमें डिटो वही स्टाइल के लोग पैदा हुए थे इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को देखने के बाद में। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज़्यादा सराहना मिले, ख़ास तौर पर चाइना में तो मिथुन चक्रवर्ती के नाम के पोस्टर्स भी दिखाई देने लगे। मैं इसमें रशिया का नाम नहीं लूँगा क्योंकि रशिया में तो खैर फिल्म मेरा नाम जोकर और राज कपूर का नाम भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन चाइना इसमें, मतलब इन सब चीज़ों में चाइना भी कैसे जुड़ गया, आप ये बताएं। चक्रवर्ती का जो किरदार है जिमी, आज भी रशिया में एक सांस्कृतिक प्रतीक बना हुआ है, कल्चरल मार्क, कल्चरल एम्ब्लेम बना हुआ है। और भारत और रूस के संबंधों के तहत इसे कई बार सम्मानित भी किया हुआ है। इस एम्ब्लेम को आप बताइए, इस सिंबल को वहाँ पर पूजा जाता है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, फिल्म का जो गाना है आई एम अ डिस्को डांसर, वो एक पॉप कल्चर आइकन बन गया है जो आज भी पार्टीज़ में, शादी समारोह में और अन्य कई कार्यक्रमों में बजाया जाता है। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया से कहीं ज़्यादा ये विदेशों की बात कर रहा हूँ। और यह गीत बप्पी लाहिरी के करियर का मील का पत्थर साबित हुआ और उन्हें फिर डिस्को किंग की उपाधि से नवाजा गया। डिस्को डांसर के बाद तो जैसे मान लीजिए कि नए कलाकारों या जो भी पुराने कलाकार भी थे, उनको भी नृत्य में दौड़ना पड़ा, कूदना पड़ा। संगीत और डांस स्टाइल था वो अलग प्रकार का आ चुका था उस समय तक, और सभी लोग डिस्को की तरफ प्रेरित हो गए थे। इवन अमिताभ बच्चन को भी डिस्को करना पड़ा, उधर संजय दत्त को भी करना पड़ा, सबको करना पड़ा। आप देखिए जितने भी कलाकार थे, वो डिस्को का जो चलन था ना फिल्मों में, वो जो अमिताभ बच्चन के जो मूवमेंट से बिल्कुल डिफरेंट था। और मिथुन चक्रवर्ती के बाद में इस धरोहर को जो आगे प्रशस्ति दी, वो गोविंदा साहब ने इसको प्रशस्ति दी। मैं इसमें जावेद जाफरी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास है। मैं उनको इस सब चीज़ों में शामिल करूंगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत अलग है, इन सबसे बिल्कुल अलग हट करके लेवल है। और वो बेसिकली डिस्को डांस है भी नहीं, वो एक अलग टाइप का है। वो चार्ल्सटन, आपके हर तरह के टैंगो, वो ब्रेक डांस, हिप हॉप, जो भी आप बोले ना, जो आप कुछ नहीं कर सकता ना, जो मतलब असंभव चीज़ पर जो काम कर दे, वो है जावेद जाफरी। तो मैं जावेद जाफरी का नाम इन सब चीज़ों में नहीं ले सकता। जहाँ तक बात फिल्मी डांस की है, मैं अभी सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिल्मी डांस के जरिए लोगों के दिल में जो कौतूहल और जो एक रोमांच जिस व्यक्ति ने जगाया, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। और उसके बाद में अगर इस परंपरा को सही तौर पर पकड़ा तो वो थे गोविंदा। और ये आप देखिए उनके बाद के जो डांसेस हैं, एक दो फिल्में गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती की एक साथ भी आई है। इस फिल्म की एक ख़ास बात यह भी है कि इसने सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बदलाव लाने की ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। लोगों का जो माइंडसेट है वो इस फिल्म को देखने के बाद बदल जाता है। गरीब तबके के नायक को संघर्ष करते हुए सफलता हासिल करते देख
आम जनता ने ये महसूस किया कि अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत से सपनों को साकार किया जा सकता है। ये एक स्ट्रगल जब किसी फिल्म में दिखाया जाता है तो उस स्ट्रगल से जो ऑडियंस को जो एक सहानुभूति जो पैदा होती है उसका कोई जवाब नहीं होता, और ये एक परमानेंट एक एसेंस होता है जो कि किसी एक व्यक्ति को स्टार और सुपरस्टार बनाता है। और ये चीज़ आपने देखी होगी, यही बात मिथुन चक्रवर्ती में आप देख सकते हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती शुरू से ही बड़े निष्णात कलाकार रहे हैं। फिल्म मृग्या जो उनकी आई थी, उन्होंने कितने सारे मतलब अवार्ड्स को नहीं जीत सकते थे आर्ट फिल्म की कैटेगरी में। तो मिथुन चक्रवर्ती कोई नया नाम नहीं था, बहुत पुराना था नाम, और कला के माहिर हैं। जिन लोगों ने मृग्या फिल्म को नहीं देखा तो मैं कहता हूं कि उनको देखना चाहिए। एक बार मृग्या को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिथुन चक्रवर्ती चीज़ क्या है। अब आप समझिए, अगर मैं डिस्को डांसर की ही बात करूं तो डिस्को डांसर एक वेस्टर्न मूव जो पैटर्न है उस पर आधारित फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्लासिक की कैटेगरी में रखा गया है इस फिल्म को, और इसके प्रभाव को बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि एक फिल्म की असली ताकत उसके नए और अनोखे विचारों में होती है, जो कि दर्शकों को मनोरंजन के साथ में हर पल प्रेरणा भी देती है। डिस्को डांसर ने हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। सबसे पहले यह फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए पश्चिमी संगीत के साथ एक अनोखा तालमेल लेकर के आई। बप्पी लहरी ने पहली बार एक ऐसे साउंडस्केप का निर्माण किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, सिंथेसाइजर और डिस्को बीट्स का इस्तेमाल हुआ, जो उस समय भारतीय सिनेमा में एकदम नई चीज़ थी। और मिथुन चक्रवर्ती की व्यक्तिगत लोकप्रियता को भी इस फिल्म ने लगभग 4 चांद लगा दिए थे। गरीब और संघर्षशील जिमी का किरदार दर्शकों में भावनात्मक रूप से इतना ज़्यादा गहराई से असर कर गया, खासकर उन लोगों के लिए जो कि छोटे छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, निम्न आय वर्ग से आते हैं। इस किरदार ने एक साधारण व्यक्ति को एक बड़े मंच पर खड़ा होने का जो साहस दिखाया है, जिससे लोग खुद को जिम्मी के संघर्ष और उसकी बड़ी जीत से कनेक्ट करने लगे और जोड़ने लगे खुद को उसकी परिस्थितियों से। और जब ये चीज़ पैदा हो जाती है कि असल ज़िंदगी का कोई व्यक्ति जब किसी फिल्मी पात्र से अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाए, यहीं एक व्यक्ति स्टार बन जाता है। और वो सब कुछ हुआ मिथुन चक्रवर्ती के साथ में। मिथुन का किरदार जिमी दर्शकों के दिलों में इस कदर छा गया कि उनका नाम और उनकी स्टाइल ही उस दौर का नया मानदंड बन कर के हमारे सामने आगे चले और आज भी चलते हैं। आप देखिए, जितने भी जो डांसिंग शोज़ हैं उसमें जिमी जिमी आजा आजा के अलावा वो कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर मैं वेस्टर्न की बात करता हूं तो जिमी जिमी आजा आजा भी मतलब भी नहीं होता, सिर्फ यही होता है। और उसमें मिथुन चक्रवर्ती का आना 100% मतलब ये उस प्रोग्राम की गारंटी है हिट होने की, कि वो प्रोग्राम हिट होगा। जहां पर मिथुन दा आ गए अगर, तो वो प्रोग्राम 100% हिट होगा। ये आज का भी जनरेशन इस बात को मानता है। डिस्को डांसर की लोकप्रियता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को भी ऐसी ही फिल्में बनाने को प्रेरित किया। 1980 के दशक में जो इस फिल्म के बाद में कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अपने डिस्को थीम पर आधारित फिल्मों का ही निर्माण किया, जैसे कसम पैदा करने वाले की और डांस डांस। ये जो फिल्में थी, ये तीनों जो फिल्में ये एक ही निर्माता निर्देशक की थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो कि गोविंदा के साथ में थी, और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे डांसर्स थे उनके साथ में भी जो फिल्में चलती थी। और बी और सी क्लासेस में मुझे अच्छी तरह से पता है वो सब इसी थीम पर हुआ करती थी। और इसमें एक नया जॉनर उभरा जिसमें म्यूज़िकल और डांस बेस्ड फिल्मों को प्राथमिकता मिलने लगी। अब तक ये होता था कि जो डांस होते थे वो क्लासिकल डांसेस होते थे, और इसमें जो तारिकाएं होती थी, अभिनेत्रियां होती थी, सिर्फ वही डांसर्स मानी जाती थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के आने के बाद में लोग बहुत मतलब पर्दे पर आकर के मतलब इस चीज़ को करने लगे। पहले जो डांसर होता था वो सिर्फ बस इसको हल्के में लेता था, लेकिन अब क्या होता था कि जो डांसिंग वाला जो स्टाइल होता था ना, वो एक प्राइम एक
सपोर्ट माना जाता था एक्टिंग के लिए। उससे पहले ये जो चीज़ होती थी ये प्राइम सपोर्ट नहीं होता था एक्टिंग में, इसको कहीं सेकेंडरी रखा जाता था जो कि बस एक सिचुएशन पर आधारित चीज़ होती थी। लेकिन इस फिल्म के बाद में जो फिल्में जो बनती थी ना, उसका जो बेस होता था, आधार होता था, वही डांस को लेकर के माना जाता था। इस फिल्म का जो असर था ना सिर्फ रूस बल्कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप तक फैला। यहाँ तक कि डिस्को डांसर को रूस में होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में, जैसा मैंने बताया, कि शामिल किया गया और वहाँ बच्चों के ज़ुबान पर मिथुन चक्रवर्ती का नाम और उनका स्टाइल हुआ करता था। यह भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता के विस्तार की एक शुरुआत मात्र थी, जिससे न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि भारतीय संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर पहचान मिलने लगी। लोग इसके बाद जानने लगे कि भारतीय जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। वो कल्चर न जाने क्या क्या चीज़ खुद में समेटे हुए है। सामाजिक दृष्टिकोण से डिस्को डांसर से उन लोगों को प्रेरणा मिली जो समाज के निम्न वर्ग से आते हैं। फिल्म का सीधा संदेश यह था कि मेहनत, साहस और खुद पर विश्वास से बड़ी बड़ी बाधाएं, चाहे कैसी भी बाधाएं हों, उनको पार किया जा सकता है और सफलता को चूमा जा सकता है। जिमी का जो किरदार था, जो छोटे स्तर से उठकर के एक स्टार बनता है फिल्म में, उन सपनों का प्रतीक बन गया जो हर युवा की आंखों में चलते हैं असल ज़िंदगी में। आज भी इस फिल्म को बड़े ही नॉस्टैल्जिक नज़रिए से देखा जाता है, और बल्कि नॉस्टैल्जिक नज़रिए से ही नहीं देखा जाता है, इस फिल्म को एक क्रांति की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। जिन व्यक्तियों ने वो जो समय था 1982 का वो जिया और उसके बाद के समय को भी देखा, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। और जिसने बॉलीवुड में डिस्को युग की नींव रखी। आधुनिक भारतीय संगीत और नृत्य शैली पर डिस्को डांसर फिल्म का बहुत गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। डिस्को डांसर की सफलता ने हिंदी सिनेमा में कई ट्रेंड सेट किए और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इसके बाद डिस्को, पॉप और हिप हॉप म्यूज़िक का जो चलन बढ़ा वो इस फिल्म की बदौलत ही था। बॉलीवुड संगीत में एक जो नियमित स्थान डिस्को को सदा के लिए मिलकर रहा। आज भी आप देखेंगे जब भी कभी कोई चेंज लाने की बात होती है तो उसमें डिस्को विधा का यूज़ किया जाता है। और डिस्को डांस एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ डांसिंग नहीं है, वो बहुत एडवांस्ड फॉर्म है। 1990 के दशक में गोविंदा, जैसा कि मैंने बताया आपको, और उनके साथ में कई और अभिनेताओं ने इस शैली को बड़ी ही खूबसूरती और सम्मानजनक तरीके से आगे की ओर बढ़ाया। इसके अलावा इस फिल्म के बाद म्यूज़िक जो इंडस्ट्री में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और वीडियो आधारित फिल्मों का एक चलन शुरू हो गया, जहां नृत्य और संगीत को कथानक में बड़ा ही एक महत्वपूर्ण, न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि एक सम्मानजनक तरह से प्रस्तुत किया जाने लगा। आज के अध्याय में बस अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ। फिल्म डिस्को डांसर के कुछ और भी अनोखे कुछ किस्से मैं आपके समक्ष, आपकी सेवा में लेकर के बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त को, हेमंत कुमार को, आज्ञा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, हेमंत कुमार नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अपना नाम मैं बोल चुका हूँ। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा व्यस्त रहें। प्लीज़ मुझे अपने जो कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, चाहे गलत लिखिए चाहे सही लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए तो सही। और ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको आप चाहते हैं कि मैं उसकी समीक्षा करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं आपकी उस इच्छा की बहुत जल्दी अनुपालना करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।